नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पे। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। तो फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डेट तो वही है, लेकिन कंफर्म हो गया कि अब जो है आपकी परीक्षाएं आयोजित 16 और 17 अप्रैल को कराई जाएंगी। इसके साथ ही साथ साथियों, आपका किस जिले में पेपर होना है यह भी मतलब आपका कंफर्म हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर प्रयागराज में न होकर के और भी जिलों में आयोजित कराई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है, आप सब जानते हैं, मैंने बताया भी है कि जो सरकार ने और आयोग ने जो नया नियम जारी किया हुआ है कि जो भी प्राइवेट संस्थानें हैं उसमें सेंटर नहीं जाएगा। इसी कारण से बहुत ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी कि सेंटर न मिलने की वजह से पेपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था कुछ चीजें क्लियर हो नहीं रही थी और लगातार संशय विषय बना हुआ था। फाइनली आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर मैं बता दूं, आपको परिचित हो गए होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डेट है वह कंफर्म तो हुआ ही हुआ, प्लस किस पाली में परीक्षा होगा यह भी कंफर्म हो गया, अब किस जिले में होगा यह भी कंफर्म हो गया। तो यहाँ देखेंगे, हम लोग पूरा देख रहे हैं कि आपका ये जब पहले आया था यहाँ पर, इसको देख लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि कल से लगातार आपके बीच घूम रहा है। यहाँ पे इसको देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वह दो डेट पे रखी गई है। किस डेट पे रखी गई है? 16 और 17 अप्रैल को रखी गई है। अब पेपर जो है पहली पाली 9:30 से 11:30 और 2:30 से लेकर 4:30 तक यह रखा गया है। अब यहाँ पर जिनका जो विषय है, मैंने बताया था कि सबका अलग अलग विषय है। तो जैसे यहाँ पर 16 अप्रैल को जो जो विषय रखा गया, कृषि हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, रसायन हो गया। सेकेंड पाली में जो है आपका, जैसे मेरा विषय अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी है आपका, इन सबको रखा गया है। तो फाइनली समय बड़ा कम है, तो आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। लेकिन मेन जो मुद्दा है आपका, जिसके कारण यह आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, वह है परीक्षा टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। क्योंकि अभी लग रहा था कि बहुत सारे जगह आप देख रहे होंगे कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत बच्चे हैं, लगभग 14 लाख बच्चे हैं। केंद्र का निर्धारण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या यह पेपर अगस्त के बाद होगा? लेकिन काफी हद तक मतलब लगभग लगभग क्लियर ही हो गया जब से ये अनाउंस हो गया है आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के। तब से टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी चीजें काफी साफ हो गई। यहाँ एक चीज और देखना असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो जो ये आपका जिला दिया अभी जिला यहाँ दिया गया होगा कि यहाँ पर स्थानों दिया गया है, तो कहाँ पर कौन कौन सा स्थान है ये देखेंगे। आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, इन 6 जिलों में दिया गया है। अब ये कुछ आने वाले समय में आपको एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो पता चल जाएगा कि किसका किस जिले में है। जहां से अब एडमिट कार्ड कब आएगा, अब आपको पता है 16-17 अप्रैल को है, तो कम से कम मान लीजिए 10 अप्रैल, लगभग 10 अप्रैल तक आपका, मान लीजिए आपका 10 से 12 अप्रैल के बीच में आपका एडमिट कार्ड आपका आ सकता है। एडमिट कार्ड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किसका कहाँ है, और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बहुत लोग अभी भी परेशान है, मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर हमारा पेपर कहाँ जाएगा, किस जिले में जाएगा, गोरखपुर में जाएगा, प्रयागराज में जाएगा। अरे मेरे भाई, इसका चक्कर छोड़ दो, 6 जिला घोषित कर दिया गया है। आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, जो कुछ समय बचा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ मेन है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का और टीजीटी पीजीटी का। तो देखिए, ये विज्ञप्ति जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो क्रम संख्या 15 में 24/1 को जब आया था, यहाँ पे 14 और 15 मई को आपका टीजीटी का रखा गया है, 20 और 21 जून को आपका पीजीटी रखा गया है। तो यहाँ पे दो चीजें पहली बार हुई हैं। अक्सर आप देखेंगे पुराना जब 2021 का पेपर हुआ या इसके पहले पेपर हुआ, तो हमेशा टीजीटी और पीजीटी में 2 से 4 दिन या मामूली 1 हफ्ते का अंतर होता था पेपर कराने में। 1 हफ्ते के अंदर भीतर दोनों पेपर हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेंटर थे। ठीक, यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि बिल्कुल लगभग इसी डेट पर परीक्षा होगी, इसी डेट पर परीक्षा आपकी होगी। अभी अगर आपके मन में संशय विस्मय है तो निकाल दीजिए भैया, मात्र आपके पास लगभग 45 दिन आपके पास समय है। 45 दिन का अभी आपके पास समय बचा हुआ है टीजीटी वाले में 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो इफ और बट छोड़ दीजिए इसी को लेकर के। दूसरी बात यह है सेंटर,
सेंटर को अगर देखा जाए साथियों, सेंटर को लेकर के, जब आपको पता है कि प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर का हमेशा पेपर होता आया है, लेकिन इस बार 14 लाख लगभग बच्चे हैं, 14 लाख समथिंग इसके बच्चे हैं, तो लगभग आपके कई सारे जिलों में आपका पेपर होगा, मतलब पेपर आपका दूर दूर भी जा सकता है। इसमें कोई संशय और विस्मय मत रखिएगा कि आपका पेपर आपके नजदीक होम 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 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आरओ और एआरओ का पेपर आउट हुआ, पुलिस का पेपर आउट हुआ, सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, बहुत किरकिरी हुई है, और एक्चुअल में यह 2022 का पेपर है। तो आयोग जो है, मैंने कल भी बताया था, आयोग जो है वह पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना हो, पेपर आउट ना हो, ऐसी कोई अफवाहें ना आए, नहीं तो जानते हैं कि सरकार का कितना किरकिरी होगा। तो पूरा ईमानदारी से, पूरे मेहनत से वह इस लेवल पे पेपर तैयार कर रहे हैं कि पेपर पारदर्शिता के साथ हो जाए। उम्मीद भी यही लग रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का होने के बाद ग्रीन सिग्नल वैसे भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं बता दूं, यूट्यूब पे मत जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बस इसीलिए आता हूं कि आपको ऑथेंटिक न्यूज देने के लिए। भैया पढ़िए, हम भी शिक्षक हैं, तो मेरा पूरा जिम्मेवारी होती है आपको सही तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन देना। तो बिना निवेदन है आपसे कि अपने जो तय समय पे परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, साथ ही उसी परीक्षा तिथि पे आप पढ़िए। यहाँ पर परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि, तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का पेपर, पीजीटी देखिए 20 और 21 जून को है। हाँ, इतना होगा कि आपका सेंटर कई जिलों में बनाया जाएगा। भाई 14 लाख बच्चे हैं, इतने ज्यादा संख्या में बच्चे हैं, और ये भी आपको मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख बच्चे हैं, तो 2 पालियों में हो रहा है पेपर। 1 लाख बच्चे हैं तो 2 पालियों में पेपर हो रहा है। सोचिए टीजीटी पीजीटी में अगर इतने सारे बच्चे हैं, तो लगभग मुझे लगता है टीजीटी और टीजीटी के लिए कम से कम 2 दिन या 2 दिन तो देगा ही देगा। टीजीटी के लिए 2 दिन लगभग रखेगा, अलग अलग विषय का रख देगा। 2 दिन टीजीटी का, 2 दिन पीजीटी का, एक दिन में दोनों पालियों में कराना बहुत कठिन काम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन में आपका टीजीटी का पेपर रखा जाएगा, और 2 दिन में आपका पीजीटी का, और 2 दिन में दोनों पालियों में रखा जाएगा, सुबह और शाम, ताकि जो 14 लाख बच्चे हैं वह पेपर सही तरीके से दे सके, सेंटर की भी समस्याएं न उत्पन्न हो। मैं पुनः अपनी बातों को दोहरा दे रहा हूं कि पेपर अपने इसी टाइम पे होगा, समय कम है, तो 45 दिन बचा हुआ है, मन लगाकर पढ़िए। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं, कुछ लोग बड़ा कमेंट करते हैं कि सर क्या सिलेबस में बदलाव होगा। देखिए, 2 चीज मैं यहां बता दूं, कोई पोर्टल नहीं खुलने वाला है, कोई पोर्टल नहीं खुलेगा, पोर्टल नहीं खुलेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग करें क्या पोर्टल खुलेगा, नई रिक्तियां, नई सीटें जुड़ेंगी, नई सीटें जुड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 4163 पद पर ही यह परीक्षाएं होंगी, याद रख लीजिए। जो भी नई परीक्षा की तिथि, नई जो वैकेंसियां हैं या जो नए रिक्त पद हैं, वह आपके नया जब वैकेंसी आएगी उसमें रखा जाएगा। और जो पैटर्न है, क्योंकि लगातार आपके जब प्रश्न आते हैं तो मुझे यहाँ आके बताना पड़ जाता है, पुराने पैटर्न पे ही पेपर होगा, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे टीजीटी और पीजीटी का हो। जो 2021 वाला पैटर्न था आपका, उसी पैटर्न पे, यानी 125 प्रश्न जो आपके आते हैं टीजीटी और पीजीटी में, उसी पैटर्न पे आपके पेपर हैं। इसलिए साथियों, नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया पढ़ने का टाइम नहीं है। जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी को पुनः रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, अपना मूल्यांकन करिए कि हमारा कितना तैयार हो गया, या कहां से हमारा अभी क्वेश्चन गलत हो रहा है। अभी भी आपके पास समय है 45 दिन का, अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ, तो यहाँ पर सर टीजीटी सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा सर, नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा भाई। 75, देखिए आप मेरी बात समझिए, 75 जिला है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि 14 लाख बच्चे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 1 लाख बच्चों में अगर 6 जिलों में भेज सकता है, खुद कल्पना करिए, 1 लाख बच्चों में 6 जिलों में भेज सकता है, तो 14 लाख बच्चों का क्या संभव है 10 से 12 जिलों में करा लेगा? बहुत कठिन है। तो थोड़ा सा जो है, क्योंकि आरओ और एआरओ को मैं दिखा दूं, आरओ और एआरओ में मात्र 10 लाख बच्चे हैं, लेकिन पूरे 75 जिलों में तैयारी कराई जा रही है परीक्षा की। आप अगर मैंने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आरओ एआरओ का जो जुलाई में निर्धारित है, उसमें सोचिए 75 जिलों में भेजा जा रहा है, तो आपके पास तो 14 लाख बच्चे हैं। तो ये भी आपके लगभग लगभग जिलों में आपके पेपर कराए जाएंगे, ठीक, ये भी जानते रहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी पैटर्न पे आप तैयारी करिए। 125 जो प्रश्न आते हैं उसी पैटर्न पे, कोई नया पद नहीं जुड़ेगा, पेपर नहीं कैंसिल होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिए।
न्यू टीजीटी पीजीटी अपडेट। देखो न्यू टीजीटी पीजीटी के अपडेट जो है, रिक्त पदों का ब्यौरा तो बार बार दिया जा रहा है। जब आपका ये जून में पेपर हो जाएगा, जब तक ये 2022 क्लियर नहीं होगा तब तक नई वैकेंसी के आने के आसार कम है। अभी ई अध्याचन का मामला चल रहा है, रिक्त पदों का ब्यौरा का मामला चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि 2025 में न्यू टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता और बीईओ, इतने सारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम आपको संभवतः उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिलेंगे। न्यू वैकेंसी को लेकर के मैंने बता दिया बात, तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। जो तिथि दी है इसी तिथि पे तैयारी करिए। अब कोई डाउट अगर हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर जिनको लगता है, देखिए सबसे बड़ा चीज होता है कि पढ़ने से ज्यादा अपना मूल्यांकन करना। भाई पढ़ाई, कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, किताब पलट रहे हैं, पेज पलट रहे हैं और वो अपना मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कितना क्वेश्चन सही है। मूल्यांकन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इसीलिए टीचर्स एकेडमी आपके लिए ऑफलाइन में जो है वह क्या लाया है, प्रथम प्रयास में चयन टेस्ट सीरीज के साथ। देखिए 10 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। आप आइए 10 टेस्ट सीरीज लगाइए, अपना मूल्यांकन करिए कि हम 4163 में एक सीट हमारी है कि नहीं है। जब तक स्वयं से मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपकी एक सीट कंफर्म नहीं है। तो आइए साथियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन मतलब अवसर है कि आप आइए टेस्ट सीरीज दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 45 दिन में रिवीजन क्लास कोई मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग चाह रहे हैं कि सर ऐसा क्विक रिवीजन कोई मिल जाए, क्विक रिवीजन कोई मिल जाए बैच जहां पे मुझे केवल दोहरा दिया जाए, वो भी हम आपको दे रहे हैं, ऑफलाइन में दे रहे हैं। तो ये पता आपका यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज है। तो ये मेन रोड पर है, कहीं आपको गली कूचे में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर है आपका 79 91 95 92 37। नंबर पे कॉल लगाइए, कॉल उठेगा, सारी जानकारी। टेस्ट सीरीज हर एक विषय की चल रही है, ऐसा नहीं है किसी विशेष विषय की, हर एक विषय की चल रही है। आप आइए और इसमें सारे कोर्स टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनबीएस बीपीएससी टीआरई 4 हर एक कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप आइए ज्वाइन करिए, अच्छा लगे तब ज्वाइन करिए। पहले ऐसे ही टेस्ट सीरीज दीजिए, पहले देखिए कि हम कितने पानी में हैं, अभी हमारी कितनी तैयारी बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना मैंने बताया था। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल करके पूछ सकते हैं। बस अंत में बाकी ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या हुआ, हाँ ये जो है ऑनलाइन अगर कोर्स परचेज करना है, अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो 96 28 95 92 37 ये हमारा नंबर है। ऑफलाइन जुड़ना है तो 79 91 95 92 37 ये दोनों नंबर है। और मैं एक चीज और बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैं बार बार कर रहा हूं, 45 दिन बचा हुआ है। बस इतना ही कहूंगा कि नई चीजों को ना पढ़ें, उसी चीज को रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, और कम से कम अब 10 घंटे पढ़ने का समय आ गया है। अगर आप अभी तक लापरवाही कर रहे थे, विनम्र निवेदन है कि अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के पास तो सबसे कम समय है, ये केवल प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, अपना नोट्स बनाए होंगे रिवीजन करें। अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10 टेस्ट बेहतरीन सीरीज मिलेगी, आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप अपना मूल्यांकन करिए। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे कॉल कर लीजिए, और भी कोई सूचना आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक अपनी तैयारी ऐसे ही लगातार जारी रखिए साथियों, ठीक है। अब लग जाइए, इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। करें कि परमानेंट एड्रेस अलग और करंट एड्रेस दूसरा है, हटा देगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बताएंगे हम।